एक समय की बात है। एक व्यापारी छोटे से कस्बे में रहता था। उसकी 6 बेटियां थीं। वह धनी और संपन्न था। उसकी सबसे छोटी बेटी का नाम ब्यूटी था। वह बहुत प्यारी और दूसरों का ख्याल रखने वाली थी, जबकि अन्य 5 बहुत ही स्वार्थी थीं। ब्यूटी घर के सारे कामकाज किया करती, लेकिन अन्य 5 बहनें आलसी थीं और ज्यादातर समय सोती रहती थीं। एक दिन व्यापारी को सूचना मिली कि सब तरह के सामान से लदा उसका एक समुद्री जहाज बंदरगाह पर पहुंच गया। उसकी 5 बेटियों ने उससे आभूषण और वस्त्र लाने के लिए कहा, लेकिन ब्यूटी ने उसको एक लाल गुलाब लाने के लिए कहा। व्यापारी अपने घोड़े पर बैठकर बंदरगाह पहुंचा। बंदरगाह पहुंचकर व्यापारी को पता चला कि समुद्री डाकुओं ने उसके जहाज पर हमला कर दिया। यह सब सुनकर वह बड़ा उदास हुआ और वापस घर की ओर आ चल पड़ा। रास्ते में तूफान की वजह से वह अपने घर का रास्ता भूल गया। उसे सर्दी तथा भूख लगने लगी। रास्ते में उसने एक बड़ा महल देखा। वह बहुत थका हारा महल पहुंचा। ज्यों ही उसने महल में प्रवेश किया, वह उसे देखकर हैरान रह गया, परंतु वहां कोई था नहीं। उसे जलती आग के साथ वहां भोजन से सजी खाने की मेज दिखाई पड़ी। स्वादिष्ट भोजन करने के बाद वह एक कमरे में सोने चला गया। व्यापारी सुबह जब सोकर उठा तो वह बगीचे में घूमने चला गया। वहां उसने फूल तथा गुलाब देखे। उसे अपनी सबसे छोटी बेटी की मांग के बारे में ध्यान आया, इसलिए उसने गुलाब का फूल तोड़ लिया। गुलाब तोड़ने के पश्चात वहां एक आवाज सुनाई पड़ी, और जब व्यापारी ने ऊपर देखा तो उसे एक बदसूरत व्यक्ति दिखाई दिया, जो बिल्कुल क्रूर व्यक्ति सा लगता था। वह व्यापारी पर चिल्लाया और बोला, तुम बड़े महान व्यक्ति हो, तुम्हारे पास अच्छा भोजन और आवास है, लेकिन तुम फिर भी चोरी से फूल तोड़ रहे हो। अब मुझे क्षमा करें, आप जगह चाहोगे मैं इसका पूर्ण भुगतान कर दूंगा। तुम्हें अपनी किसी एक बेटी को मेरे घर का काम करने के लिए भेजना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा। व्यापारी घोड़े पर बैठकर अपने घर वापस आया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी बेटियों को बताई। ब्यूटी ने स्वयं क्रूर व्यक्ति के पास जाने की इच्छा जताई। ब्यूटी महल में पहुंची। वह क्रूर व्यक्ति को देखकर डर गई। क्रूर व्यक्ति ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। उसने ब्यूटी को एक सुंदर से कमरे में रखा, जहां से बगीचा साफ दिखाई देता था। उसने उसके लिए सुंदर वस्त्रों की भी व्यवस्था की। क्रूर व्यक्ति ब्यूटी से प्यार करने लगा। एक दिन जब ब्यूटी बगीचे में काम कर रही थी, उसने उससे अपने प्यार और विवाह करने की इच्छा जाहिर की। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह अवश्य करूंगी, लेकिन मेरे पिताजी स्वस्थ नहीं हैं और मुझे जादुई दर्पण के द्वारा उनकी अस्वस्थता के बारे में पता चला है। यह सब जानकर क्रूर व्यक्ति ने उसे एक खास तरह की अंगूठी दी, ताकि वह सुरक्षित घर पहुंच जाए। यदि तुम वापस नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। ब्यूटी जब अपने घर पहुंची तो उसका पिता बीमारी से उबर चुका था। एक रात ब्यूटी ने सपना देखा कि क्रूर व्यक्ति मर गया। वह तुरंत उठी और पिता को नमस्ते कहकर खास अंगूठी की मदद से महल में लौट आई। ब्यूटी ने उसे महल में ढूंढा, किंतु वह वहां नहीं मिला। जब वह बगीचे में पहुंची तो क्रूर व्यक्ति उसे वहां घास पर लेटा हुआ मिला। उसने क्रूर व्यक्ति को देखा तो उसने बताया, मैं बहुत भूखा हूँ,
क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं खा सकता। नहीं नहीं, तुम नहीं मरोगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुमसे विवाह करूंगी। तुम बहुत ही दयालु और भले हो, जो खूबसूरत चेहरे की तुलना में महत्वपूर्ण है। खास अंगूठी की सहायता से क्रूर व्यक्ति का चेहरा ठीक होने लगा और वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। अंत में ब्यूटी और क्रूर व्यक्ति ने विवाह कर लिया। ब्यूटी ने अपने पिता और बहनों को महल में साथ रहने के लिए बुला लिया। तत्पश्चात ब्यूटी और क्रूर व्यक्ति खुशी से रहने लगे।